शंकराचार्य जी भगवान हैं और उनका वो बाद में जाएंगे, राम जन्मभूमि दर्शन भी करेंगे। हिंदू सनातन धर्म के एक धर्म वाहक हैं और जो वो बात कहेंगे वो धर्म के ही शास्त्रों के से ही कहेंगे। हम भी भगवान राम का खूब मंगलमय 22 तारीख को मनाएंगे। भगवान राम आ रहे हैं और राम आ रहे हैं तो राम की खुशी में सब होगा, लड्डू बटेंगे और होगा, कीर्तन होगा, सब होगा भगवान राम के आने पर। क्या कहना चाहेंगे विपक्ष की इस न्योता स्वीकार करने को? उनको पाप सिर चढ़ के बोल रहा है, भगवान का निमंत्रण आ रहा है तो हर्ष स्वीकार करना चाहिए। जाओ ना जाओ ये तुम्हारी बात है, आएगा राम राज आएगा, है नहीं, राम राज भी आएगा। भगवान राम आ गए तो राजा राज भी आ गया। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां सर्द मौसम में भी माहौल या पारा राम में होकर गरमाने का कार्य कर रहा है, लेकिन जहां देश भर या विदेश की निगाह प्राण प्रतिष्ठा पे लगी है, वहीं देश के 4 पीठ शंकराचार्य इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। रेडियो से बातचीत करने के लिए संघ समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीशाचार्य स्वामी सहजानंद जी रेडियो के साथ हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि शंकराचार्य की नाराजगी क्या हो सकती है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये अब 22 तारीख को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें जो आपने प्रश्न किया शंकराचार्य जी महाराज के विषय में, तो शंकराचार्य जी महाराज हमारे धर्म सम्राट हैं और वो उनके विषय में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे, क्या है नहीं, क्या विषय है, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। वो धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं और हमारे धर्म सम्राट हैं। वो नहीं, जिस तरह उनको बुलाया जाना चाहिए, जिस तरह उनको सम्मान होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम भगवान अपने निज आवास पे आ रहे हैं, लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं, उनकी नाराजगी व्यक्त हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि आसुरी शक्ति का वास होगा। क्या उनकी नाराजगी का देश को किसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, नाराजगी उनकी भी नहीं है, कुछ वो धर्म की बात करते हैं, उनकी भी नाराजगी नहीं है, सब प्रसन्न है, सब राम भगवान आ रहे हैं और राम भगवान सबके हैं, उनके भी आराध्य हैं। वो भगवान शंकर के अवतार हैं शंकराचार्य, और भगवान राम के भी परम प्रिय शंकर हैं, तो शंकराचार्य जी भगवान हैं और उनका वो बाद में जाएंगे, राम जन्मभूमि दर्शन भी करेंगे। अभी उनके पास समय नहीं होगा, नाराजगी किसी की नहीं है। नहीं, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, उनकी नाराजगी है, ये कह लीजिए कि ये वो समय मुहूर्त नहीं समय पे है, उस आसुरी शक्ति का वास हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में, उसको लेके क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कहे हैं ना, वो कहेंगे इन सब चीजों के लिए, है नहीं, वो संत हैं और वो धर्म सम्राट हैं। वो भगवान आज 3000 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी भगवान की वो परंपरा में शंकराचार्य हैं। वो नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमम वाली जो परंपराएं हमारी नारायण से जो चली आ रही हैं, वो हिंदू सनातन धर्म के एक धर्म वाहक हैं और जो वो बात कहेंगे वो धर्म के ही शास्त्रों के से ही कहेंगे, उस शास्त्र मत में ही कहेंगे। आप पीठाधीश्वर है, क्या आपको भी निमंत्रण मिलने का कार्य हुआ है या आप अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने जा रहे हैं? मुझे निमंत्रण मिला है और मुझे बड़ी खुशी की बात है। क्या है कि शाकुंभरी माता का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो हमारा 18 तारीख से 25 तारीख तक कार्यक्रम है, वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उस कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण मैं इस पुण्य कार्य में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे हृदय में भगवान राम है। मैं कार्यक्रम के बाद मैं जरूर अयोध्या भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। आप अपने पीठ में ये कैसे महोत्सव मनाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश भर में ये एक अच्छा राम में माहौल बन होने का कार्य हो रहा है, बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आप अपने पीठ पर, आप अपने आश्रम में कैसे दीपोत्सव मनाएंगे, कैसे भगवान रामचंद्र जी का स्वागत करेंगे? हम भी भगवान राम का खूब मंगलमय 22 तारीख को मनाएंगे। भगवान राम आ रहे हैं और राम आ रहे हैं तो राम की खुशी में सब होगा, लड्डू बटेंगे और होगा, कीर्तन होगा, सब होगा भगवान राम के आने। जीडी न्यूज के माध्यम से आपको पूरा देश देखने का कार्य कर रहा है, क्या देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पावन पर्व पर? इस पावन पर्व पर पूरा देश राममय हो गया है और
सबके हृदय में राम विराजे, मेरी यही शुभकामना। शरद मौसम में जो है जैसे जब पारा बढ़ता है ऐसे जो सियासत का पारा भी है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को होके क्या भाजपा या इसका भगवा महका जो है कोई लाभ चुनाव में लेना चाह रही है? ये सब नहीं है, ये सब बातें कुछ नहीं है। ये तो भगवान राम आ रहे हैं, अब ये लाभ और हानि क्या है क्या नहीं है ये सब नहीं, भगवान राम आ रहे हैं। सबसे ये है कि 500 साल से जो हमारे साधु संतों ने जो संघर्ष किया, हमारे हिंदू सनातन धर्मियों ने जो इसकी लड़ाई लड़ी है, और हमारे शंकराचार्य महाराजों ने, अखाड़े वालों ने, रामानंद संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय ने जो अपनी कुर्बानियां की हैं, जो इसमें मृत्यु को प्राप्त किए हैं, आज वो भी खुश हो रहे होंगे, वो जहां भी होंगे कि 22 तारीख को भगवान राम आ रहे हैं। ये 500 साल का जो ये दंश झेलते आ रहे हैं वो अब खत्म हो गया। कार सेवक के माध्यम से जो है अटल आडवाणी जो मुरली मनोहर जो देश को जगाने का काम किया, आज निमंत्रण भी नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमें कुछ इस विषय में हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना जरूर मालूम है कि जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने राम जन्मभूमि के लिए बहुत वो किया, आंदोलन किया, और बहुत उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। और जेल में भी रहे, उन 9 दिन जेल में रहे, पकड़े गए, चुनार में रहे, और इस कार्यक्रम में और इस राम जन्मभूमि जिस आंदोलन में उनका बड़ा योगदान है। जिस तरह विपक्ष जो नौता अस्वीकार करने का कार्य किया, भगवान राम बुला रहे हैं लेकिन वो न जाने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष की इस नौता अस्वीकार करने को? उनको पाप सिर चढ़ के बोल रहा, भगवान का निमंत्रण आ रहा है तो हर्ष स्वीकार करना चाहिए, जाओ ना जाओ ये तुम्हारी बात है, लेकिन निमंत्रण तो दुश्मन भी आता है अगर देने तो भी हम लोग स्वीकार करते। हम इस पद्धति के और इस हम सनातन धर्मी हिंदू धर्म के जो हैं तो लेना चाहिए निमंत्रण, ये है नहीं। 500 साल बाद एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान रामचंद्र अपने निज आवास पर आ रहे हैं, हम लोग उसके इस समय में इस युग में हम लोग भी है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं इस चीज? खूब आनंद आ रहा है, पूरा राममय वातावरण है, देश प्रदेश हम जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं वहाँ पूरे में लाल लाल झंडे दिख रहे हैं, सारा तरफ पूरा एकदम राममय वातावरण है। भगवान एकदम भगवान में वातावरण भी हो गया, राममय भी है वातावरण। राम राज्य की परिकल्पना की जाती थी, क्या आपको लगता है कि राम राज्य वापस आ रहा है? आएगा, राम राज आएगा, है नहीं, राम राज भी आएगा, भगवान राम आ गए तो राज भी आ गया। गुरुकुल पद्धति दोबारा से देश में, इसके लिए क्या कहना चाहिए? हम सब लोगों को हिंदू धर्म को जागृत होना पड़ेगा और अंग्रेजी पद्धति से हमको अपने बच्चों को दूर करना पड़ेगा, तभी हम गुरुकुल पद्धति में जा सकते हैं और वहाँ के संस्कृति को पालन कर सकते हैं, संस्कृति बचा सकते हैं। भगवान रामचंद्र निज आवास में आ रहे हैं, अभी जो मथुरा में देखा जाए भगवान श्री कृष्ण जी की भी एक लड़ाई लड़ी, तो उसके लिए क्या करना? अरे भैया, भगवान अपने स्थान पे आ रहे हैं, 500 वर्ष से न जाने कितना सनातन धर्म के लोगों ने बलिदान किया है अपने को, उसका प्रतिफल भगवान अब स्वयं दे रहे हैं। तो सिरभले चलो उचित मोरा सबसे सेवा धर्म कठोरा, हमें तो भगवान के चरणों को पाने के लिए किसी भी तरह से उनके दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहिए, हर हालत में पहुंचना चाहिए। आज नहीं पहुंच पाते तो कल जरूर पहुंचे, कल नहीं तो परसों जरूर पहुंचे, उनके दर्शन करके हम अपने को बड़भागी समझें। जीडी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।